आरव और मैं फोटो खींचवा रहे होते तभी जूही आ जाती। अरे रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है। अरे हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं। मैं आरव और अपनी फोटो मिला रही होती तभी आरव और जूही आ जाते। ये लो जूही तुम्हारा फेवरेट मैंगो फ्लेवर और अनवी तुम्हारा फेवरेट खजूर फ्लेवर। लेकिन मुझे तो मैंगो फ्लेवर पसंद है। फिर आरव ने खजूर फ्लेवर को मेरा फेवरेट फ्लेवर क्यों कहा? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं वॉशरूम होकर आया। ओके। अनवी, मुझे लगता है मैं आरव को पसंद करने लगी हूँ, तो क्या तुम आरव को मेरा बनाने में मेरी मदद करोगी? प्लीज अनवी, मना मत करना, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। ओके, मैं जरूर करूँगी। ओ अनवी, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ अनवी तुम आरव को पसंद करती हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरव सायारा मूवी लगी है, चलो ना हम भी मूवी देखने चलते हैं। ओके, मैं अभी 3 टिकट बुक कर देता हूँ। अरे नहीं आरव, सिर्फ 2 टिकट बुक करो, क्योंकि अनवी नहीं जा रही, उसे कुछ जरूरी काम है ना अनवी? हाँ, जूही सही कह रही है, तुम लोग जाओ। आरव और मैं बातें करते हुए जा रहे होते तभी। अरे अनवी, तुम्हारे शूज का लेस खुला है। ओह सॉरी। जैसे ही मैं लेस बांधने रुकती तो जूही आरव को अपने साथ ले जाती। वेलकम टू माई न्यू होम। वाह आरव, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, लेकिन अब इसे साफ करने में तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। ओके, हम तैयार हैं। फिर हम तीनों सफाई करने में लग जाते। सफाई करते हुए मेरा पैर फिसलता तो आरव मुझे संभाल लेता। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं। यह देख जूही जल भुन जाती और खुद भी गिरने का नाटक करती। आरव मुझे उतारकर जूही के पास जाता। जूही तुम ठीक हो? आरव, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज क्या तुम सोफे पर बैठने में मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, उठो। जूही दिखाओ कहाँ लगी है। आउच, बहुत दर्द है। अनवी रहने दो, शायद उसे ज्यादा लगी है। वाओ, मेरी फेवरेट मैंगो फ्लेवर। थैंक यू आरव। ये लो अनवी, तुम्हारा फेवरेट खजूर फ्लेवर। नहीं, मुझे भी मैंगो फ्लेवर पसंद है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तो शुरू से खजूर फ्लेवर पसंद था ना? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे हमेशा से मैंगो फ्लेवर ही पसंद था। कहकर मैं वॉशरूम चली जाती। अनवी सुनो तो। आरव छोड़ो ना उसे। अनवी शुरू से ही मेरी पसंद को अपनी पसंद बताती है। आरव, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है? जूही, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने तो कहा था तुम अनवी को मेरा बनाने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे उसकी पसंद तक गलत बताई ताकि वह मुझसे दूर हो जाए। उस दिन जब मैं अनवी के लिए मैंगो फ्लेवर ले रहा था तो तुमने मुझे रोका और कहा कि अनवी को खजूर फ्लेवर पसंद है। और उस दिन भी जब अनवी शूज का लेस बांध रही थी तो मैंने तुमसे कहा कि मुझे अनवी से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, तब भी तुमने मुझे रोक लिया। आरव, अभी सही टाइम नहीं है, तुम्हें वेट करना चाहिए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अनवी से कुछ नहीं बोलोगे। तुम हमेशा मुझे अनवी से अपना प्यार का इजहार करने से रोकती रही और मैं समझता रहा तुम मेरी मदद कर रही हो। आरव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ अनवी, मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करता था। मैंने जूही से भी कहा कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं, पर जूही ने हर बार मुझे रोक लिया। आई लव यू अनवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा जब तुम दोनों एक हो जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे। जूही, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम हमारी दोस्त हो और दोस्ती का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। आरव, आई लव यू। मैं भी तुमसे शुरू से ही बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही आरव खुश हो जाता और मुझे गले लगा लेता। मैम, ये हमारे कलेक्शन की सबसे बेस्ट ड्रेस है और इसमें आप बहुत सुंदर लग रही हैं। सही कहा, ये ड्रेस वाकई बहुत सुंदर है। मेरे हस्बैंड मुझे इस ड्रेस में देखकर बहुत खुश होंगे। मैम, आपके हस्बैंड नहीं आए। हाय माही। अरे आरव, तुम आ गए? यही है मेरे हस्बैंड आरव। मैं पूरे 5 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड आरव को देख रही थी। आरव, क्या तुम हर टाइम ये पैनकेक ले आते हो? मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं ये ले आया। लेकिन आरव, मुझे ये पैनकेक पसंद नहीं। अरे तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लो, तुम इसे खा लेना। तभी मुझे आरव के साथ बिताए पल याद आते। मैं बुक पढ़ रही होती तभी आरव कहता, अनवी, हमारे रिश्ते में बहुत कड़वाहट हो गई है। मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें 1 महीना मेरे साथ ऐसे रहना होगा जैसे हम अपने शुरुआती दिनों में रहते थे। तो आरव हाँ कर देता। उसके बाद मैं आरव को याद दिलाती कि वह इन सालों में कितना बदल गया था। वह बाहर जाता तो मैं उसे गले लगने को कहती तो आरव मुझे गले लगाता। आरव, आते टाइम मेरे लिए फ्लावर लेते आना। ओके। फिर मैं आरव को उसी पैनकेक के ठेले पर लेकर जाती जहां हम पहले जाया करते थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हम किसी और सही रेस्टोरेंट में चलते हैं ना? अरे मैम, आप काफी टाइम बाद आई। अरे हाँ, वो हम बाहर चले गए थे ना, इसलिए। तभी मुझे याद आता कि पहले हम इस ठेले पर कितना आया करते थे। आरव, तुम्हें पता है मुझे यहाँ का पैनकेक बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी जान को रोज यहाँ का पैनकेक खिलाया करूँगा। मुझे ये पैनकेक बहुत पसंद है। तुम खिलाते खिलाते थक जाओगे। मैं पहले की बातें याद कर रहा होता तभी अनवी कहती, कहाँ खो गए आरव? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैं आरव को याद दिलाती कि वह मुझे बिना गुड नाइट कह नहीं सोता था। तो आरव मुझे गुड नाइट बोल देता
और सो जाता। फिर मैं इन 30 दिनों में आरव को सभी बातें याद दिलाने की कोशिश करती। मैं मोबाइल चला रही होती, तभी आरव आ जाता। आरव तुम आ गए, तभी आरव मुझे फ्लावर देता जो मैंने आरव से लाने को कहे थे। मैं टेडी बेयर खरीदती तो आरव को फोटो सेंड करके पूछती, आरव टेडी बेयर कैसा लग रहा है? तो आरव मैसेज करता, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। मैसेज पढ़ मैं मुस्कुरा जाती। अब मुझे लग रहा था कि मैं अपने काम में कामयाब हो रही हूँ। मम्मी पापा की कसम है, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।